सुख दुख कर दाता, न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोग सब भ्राता, निज कृत कर भोग सब भ्राता, न काऊ दुख कर दाता, दुख कर दाता, निज कृत कर भोग सब भ्राता, 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 कर्म प्रधान विस्मृति राधा, कर्म प्रधान विस्मृति राधा, जो जस करहि सो तस फल चाहा, जो तस करहि तस फल चाहा। कर्मणो जायते कर्मणो जायते जंतु, कर्म नहीं किया तो हमें जो कुछ भी फल मिल रहा है ये हमारे कर्म का फल है। पूर्ण काउ सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान देखिए आप, केवल हम और आप ही कर्म का उपदेश नहीं देते, भगवान भी कर्म का उपदेश देते हैं। जो भी हमें मिल रहा है हमारा कर्म का फल है। ये कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं ब्रजवासी। इतनी बात मान करके समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज की पूजा की और परिक्रमा लगा करके बड़े धूमधाम से भगवान के दर्शन करके सब ब्रजवासी आए तो क्या देखा, बड़ी जोर से घना घोर बारिश हो रही, विविध प्रकार के कोलाहल करते हुए आंधी आ रही। बड़ी जोर से आंधी आई, तूफान आए और जोर जोर से बड़ी बड़ी बूंदों वाली वर्षा होने लगी। ब्रजवासी घबराए, भगवान के पास में आए कि प्रभु अब क्या करें। हमने कहा था ना कि इंद्र देवता यदि कुपित हो गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा और आज हम सब ने इंद्र देवता की पूजा बंद करवाई है तो उसी का फल है कि आज हम सबको यह भोगना पड़ता है। इंद्र देवता की पूजा बंद कराने से जलो भी प्लाव्यमाना स्थूला स्थूला वर्षधारा, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है, ओलावृष्टि होती है, जिसके सिर पर गिर रही है उसको लगता है जैसे मान लो पत्थर गिर रहे हैं। सब ब्रजवासी घबराए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे श्याम सुंदर अब आप ही रक्षा करो। भगवान ने कहा हम रक्षा नहीं करेंगे। तो ब्रजवासियों ने कहा प्रभु आप रक्षा नहीं करेंगे तो कौन रक्षा करेगा? भगवान ने कहा आपने जिसकी पूजा की है वही रक्षा करेगा। किसकी पूजा की? बोले गिरिराज महाराज। देखो हम जिनकी पूजा करते हैं तो हमें उन पर भरोसा होना चाहिए। आप लोग पूजा करते हैं किसी न किसी भगवान की, चाहे हम हनुमान जी की पूजा करते हो, चाहे हम कन्हैया जी की पूजा करते हो, चाहे भोले बाबा की पूजा करते हो, चाहे राम जी की पूजा करते हो, माता रानी की, जिनकी हम पूजा करते हैं उन पर हमें भरोसा होना चाहिए।
अच्छा हम पूजा तो कर रहे हैं लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उसका फल नहीं मिलेगा, न्यून हो जाता है। विश्वास हो फलदायकम, हमें विश्वास है तो हमें पूरा फल मिलेगा। तो भगवान कृष्ण ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि हम सबने कल धूमधाम से गिरिराज महाराज की पूजा की और गिरिराज भगवान ने आप सबको कल दर्शन भी दी, तो आपको उन पर भरोसा है कि नहीं? तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया गिरिराज महाराज पर भी भरोसा है कन्हैया, और हम सबको आपके ऊपर भी भरोसा है। तो भगवान बोले जब गिरिराज महाराज पर भरोसा है तो चलो उन्हीं की शरण में चलते हैं, वही कुछ न कुछ कर निकालेंगे। समस्त ब्रजवासी अपनी अपनी गैया मैया को लेकर के हैं, अपने परिवार वालों को लेकर के और गिरिराज महाराज की तरह सभी हाथ जोड़ करके गिरिराज महाराज से प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता न करो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गिरिराज महाराज की तलहटी में समस्त ब्रजवासी भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा अपने अपने नेत्र बंद कर लो
और एक बार जोर से जयकारा लगाओ, भगवान कोई न कोई उपाय जरूर निकाले। बोले गिरिराज महाराज की जो जयकारा लगाया, इतने समय में भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर 7 कोस के गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। भगवान ने कहा, आओ ब्रजवासियों, गिरिराज महाराज हम सबकी सेवा के लिए तत्पर हैं और समस्त ब्रजवासी गैया मैया के साथ में और गिरिराज जी की तलहटी में आए। आज जैसे ही 5-7 दिन गिरिराज जी की तलहटी में व्यतीत हुए, इंद्र देवता ने सोचा कि हमने जिन मेघमंडलों को पहुंचाया है, वो मेघमंडल यदि कहीं चले जाएं तो 1 घंटे में वहां पर प्रलय आ जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा केदारनाथ की घटना। तो जो लोग उस समय केदारनाथ में गए थे, फंस गए थे, तो उनका कहना था कि वहां वर्षा नहीं हो रही। केदारनाथ में वर्षा नहीं हो रही थी, वहां तो मानो जल बह रहा हो, ऊपर से जल सीधा नदी की तरह बह रहा हो, वर्षा नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल जल बह रहा। हम लोगों ने टीवियों में देखा, लेकिन जो वहां फंस गए थे फिर बाहर आए, उन लोगों ने बताया कि वहां तो ऐसे लग रहा था कि जैसे नदी बह रही। सादा जगह जहाँ कुछ भी नहीं था, बढ़िया सूखी जगह थी, वहां लग रहा था कि नदी बह रही। तो ऐसे ही आज जब इंद्र देवता कुपित हुए, तो इतनी जोर से वर्षा हुई, इतनी जोर से वर्षा हुई कि सभी लोग परेशान हुए। इंद्र देवता ने भी सोचा कि अब तक तो सब बह गया होगा, 1 घंटे में ही सब बह गया होगा, और आज तो कई दिन हो गए, चलो चलो हम देख करके आए अब कितना बह गया और कितना रह गया। जैसे ही इंद्र देवता आए तो क्या देखा, यहाँ बहने की और रहने की छोड़ दो भैया, यहाँ तो धूल उड़ रही है, यहाँ तो धूल उड़ रही है। जैसे ही देखा कि यहाँ धूल उड़ रही है तो और गुस्सा आया इंद्र देवता। अच्छा, हम किसी का बुरा करना चाहें और उसका बुरा ना हो और अच्छा हो जाए तो हमें गुस्सा आएगी कि नहीं? हम किसी के द्वार पर कहीं राइनोन, कहीं चूड़ी, कहीं बिंदी, कहीं कुछ, कहीं कोई टोना करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, उसको इधर उधर फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको फंसने की जगह हो उसकी और तरक्की होती जाए, उसका और प्रबल होता जाए, तो हमें और जलन होगी कि भैया हम इसका जितना बुरा करना चाहते हैं इसका उतना ही अच्छा होता जाता है। तो ऐसे ही आज इंद्र देवता कुपित हो गए। आज चाहे जो भी हो, आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जिसने भी मेरा अपमान किया है, जिसने भी यहाँ पर माया फैलाई है, तो इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, इंद्र देवता आपको क्या हो गया है? बोले, आज हम तहस नहस कर देंगे, ब्रजवासियों का सर्वनाश कर देंगे, क्या होगा, क्या करेंगे आप? इंद्र देवता से नारद जी ने कहा, ये ब्रजवासियों की सबकी भूल नहीं है, इसमें तो एक विशेष है, नंद का छोटा, और उसका ही सब करा धरा है। तो इंद्र देवता ने वज्र संभाला, आज हमारे वज्र से वो इंद्र का छोरा चाहे जो भी हो, आज बचने वाला नहीं है। कितनी अपनी माया फैलाए, आज सब नाश करके रख दे। अब तो क्रोध करके जैसे आगे बढ़ने लगे, नारद जी ने इंद्र देवता से कहा कि देखिए, हम कोई काम करें तो हमें पहले विचार कर लेना चाहिए। हम पहले ये तो विचार कर लेंगे ये है कौन, जिन पर हम क्रोध करने जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं। अगर हमसे कमजोर है कोई बात नहीं, और अगर हमसे बलजोर निकला तो लेने के देने पड़ जाए, इसलिए पहले विचार कर लो। इंद्र देवता ने कहा, नारद जी आपको हमारे बल पर शक है क्या? आज चाहे जो भी हो जाए, आज इस नंद के छोरा को छोड़ेंगे। नारद जी ने कहा, विचार करिए, ये जो नंद का छोरा है पता है कौन है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाई निरंतर ध्यावे, ताई रही रीति चोवरिया चचिया बरछांच बिना चिंता। जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े देवर्षि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा करते रहते हैं, वही सच्चिदानंद
परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर नंद के छोरा बनकर के आए। जो इतना सुना तो इंद्र देवता का हाथ कांपने लगा कि वज्र नीचे गिर जाएगा। इंद्र देवता ने कहा यदि वही श्रीमन नारायण है, सच्चिदानंद है, सत्यनारायण है, तब तो ये घट के निवासी है और ये समझ गए होंगे कि ये सब करा धरा मेरा है, ये सब कुछ जो मैं किया है इंद्र ने किया है, तो आज इंद्र बचने वाला नहीं, ये भी निश्चित है। अरे जिनकी पूजा करके हम इंद्र बने, जिनकी कृपा से हमारा ईश्वर लोक चल रहा है, तो हमने उनका ही अपमान किया, उनके भक्तों को कष्ट दिया, तो आज वो हमें छोड़ेंगे नहीं। नारद जी ने कहा देखो ऐसा है, साधारण व्यक्ति में और भगवान में बहुत फर्क है। साधारण व्यक्ति का यदि आप कुछ बुरा कर दो तो आपका भी बुरा करके ही रहेगा, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान यदि व्यक्ति सुधर जाता है तो क्षमा कर देते हैं। इंद्र देवता आप भगवान की शरण में चले जाओ और उनसे क्षमा मांगो, और भगवान बड़ी कृपालु है, दयालु है, वो क्षमा कर देंगे, आपका सब काम बन जाए। इंद्र देवता भगवान की शरण में आए और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, मुझे आप क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई, मैं आपके तेज को समझ नहीं पाया, मुझे आप क्षमा करें। भगवान ने कहा इंद्र देवता चिंता न करो, ये सब करा धरा मेरा है। प्रभु आपने किया है, मुझे तो लग रहा है मैंने किया। भगवान ने कहा आपको लग रहा है यही सत्य है, लेकिन ये करा धरा मेरा है, यही सत्य है। इंद्र देवता यदि मैं न चाहूं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। भगवान के बगैर इच्छा के पत्ता नहीं हिलता, तो कुछ कैसे भी हो जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, जैसा हो रहा है, इसको करने कराने वाले भगवान हैं, हम और आप केवल निमित्त मात्र। भगवान ने इंद्र देवता से कहा इंद्र देवता, हम अपने भक्तों को समीप में लाना चाहते थे, इसलिए हमने ये लीला की है। अभी तक हमारे भक्त ग्वाल बाल भैया भैया कोई दिन भर के लिए साथी बनते थे, कोई 2 घंटे के लिए, कोई 1 घंटे के लिए, कोई 10 मिनट के लिए, कोई थोड़ी देर के लिए मिलते थे, लेकिन हमारी इच्छा थी कई दिनों तक हम अपने भक्तों के साथ में रहें। तो यह सुनहरा अवसर ऐसा प्राप्त हुआ है कि 7 दिन 7 रात हमारे भक्त हमारे अत्यंत समीप में रहे। इसलिए इंद्र देवता हम आपसे कुपित नहीं है, हम आपसे प्रसन्न हैं। इंद्र देवता भगवान के चरणों में पड़ गए। इंद्र देवता ने कहा प्रभु, यदि आप मुझसे सच में प्रसन्न हैं, आप नाराज नहीं हैं, तो मुझे कुछ सेवा का अवसर दीजिए। भगवान ने कहा इंद्र देवता, आज तो आपने यहाँ पर संकट खड़ा किया है ना, अपने अहंकार में आकर के, लेकिन आज के बाद ब्रज में कोई संकट नहीं आना चाहिए, यह जिम्मेदारी आपकी है। कहते हैं आज भी देवी देवता ब्रज में सेवा करते हैं। आप तो वृंदावन जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, आपने देखा होगा जो ब्रज की 84 परिक्रमा लगाते हैं, गरीब व्यक्तियों का भी घर, जिनके घर में 100-200 रुपया की रोज की आमदनी है, 400 रुपया की रोज की आमदनी है, उस व्यक्ति के सामने भी अगर 2-4 लोग पहुंच जाएं, परिक्रमा लगाते, तो वो सब कहते हैं भैया हमारे घर में आ जाओ, स्नान कर लो, भोजन कर लो। 10-20 लोगों को रोज खिलाने के लिए तत्पर रहते हैं। स्वागत, कोई परिचय नहीं, कभी मिले जुले नहीं, जानकारी नहीं, कोई मतलब नहीं। जो भी वहां से निकल रहे हैं तो ब्रजवासी कहते हैं, उनकी बहन भी कहती है भैया बाबा हमारे घर में आ जाओ, स्नान कर लो, भोजन कर लो, विश्राम करो, फिर आगे परिक्रमा करो। इतनी बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। हम लोगों के सामने रोज अगर 10-20 लोग आ जाएंगे, संत आ जाए या कोई भी आ जाए, तो हम लोग अपने दरवाजे बंद कर लें। एक आध दिन की बात है तो अलग है, या भगवान हमें करोड़पति अरबपति बनाए तो शायद 2-4 लोगों को हम खिलाना पसंद कर, लेकिन वहां जो संपन्न है उनकी तो छोड़िए, जो गरीब है, जिनके पास में 100-200 रुपए की आमदनी है, वो भी 10-20 लोगों को खिलाने के लिए तत्पर है और उनके भंडार कम नहीं होते।
ये भगवान की कृपा है। वृंदावन धाम भगवान इसलिए ब्रजधाम से प्रेम करते हैं क्योंकि ब्रजवासी भगवान के भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। ब्रजवासी भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान भी ब्रजवासियों से अत्यंत प्रेम करते हैं। भगवान ने इंद्र देवता से कहा, इंद्र देवता आज के बाद हमारे ब्रज में कोई संकट नहीं आना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी। तब से आज भी देवी देवता सेवा करो। इसके बाद गौ माता सुरभि नाम की गाय नंदनी ये पहुंची भगवान के पास में और इन्होंने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान की वंदना की, भगवान से प्रार्थना की। कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन विश्वसंभवा भवतालोकनाथेन सनाथा वयमच्युता। कृष्ण कृष्ण महायोगी, हे कृष्ण कृष्ण महायोगी भवतालोकनाथेन। गौ माता भगवान से कह रही, हे प्रभु आप लोकनाथ, भवता लोकनाथ है। लोकनाथ माने लोक माने संसार और नाथ माने स्वामी। भवता लोकनाथ है, प्रभु आप लोक के नाथ हैं, इसलिए हम सब के बीच आप स्वामी हैं। आप केवल मनुष्यों के स्वामी नहीं हैं, आप केवल पशु पक्षियों के स्वामी नहीं हैं, जो भी चराचर जगत में है आप सबके स्वामी हैं। आपका नाम है लोकनाथ। लोक माने संसार, संसार का एक नाम है जगत, जगतनाथ, जगन्नाथ। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, लोकनाथ भगवान की जय। गौ माता कह रही श्याम सुंदर भगता लोकनाथ, जब से आप इस संसार में आए हो तब से हम सब गाय अपने आप को सनाथ मानने लगे। तो जब तक आप ब्रज में नहीं आए थे हम सब गाय अपने आप को अनाथ मानते, आपके आगे से सनाथ मानते हैं। गौ माता ने भगवान की वंदना की तो भगवान का एक नाम हुआ गोविंद। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, गोविंद नाम होगा भगवान। अब कई दिन हो गए तो यशोदा मैया ने कहा, अरे अरे भैया हमारा नेक्सा छोटा है और इतनी छोटी सी उंगली पे इतने बड़े भारी पर्वत को धारण की ओर आता है, और भैया आप सब को समझ आएगा है? मैं छोरा की मदद करूं, थोड़ा सहयोग करूं। तो कुछ बूढ़ी बड़ी माताएं थी, उन माताओं ने कहा कि देखो यशोदा मैया के कहने पर ब्रजवासी ग्वालवाल भी कहने लगे, हाँ हाँ कन्हैया अब थोड़ी देर तो विश्राम कर लो और इसके बाद फिर आप सेवा करना, कुछ देर हम लोगों को सेवा का अवसर मिल जाए। नख पे गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो।
लाला की नरम कन्हैया कोई मूर्ख न जाए बाकी भैया हे राजा जी नरम कन्हैया निज मूर्ख न जाए कि भैया लाला की नरम कन्हैया कोई मूर्ख न जाए बाकी भैया लाला जी नरम कन्हैया निज मूर्ख न जाए कि भैया कैसे झीले तेरो भाई कन्हैया मीरो मारो कैसे झेले गोविंद तुम्हारा हे कन्हैया मेरो मारो जय गोविंद देवी हो रज गोवर्धन कर लीनो भोजन को पवित्र ने कीनो ब्रज को वर्धन कर कीनो जय गोविंद देवी हो रज गोवर्धन कर लीनो भोजन को पवित्र ने कीनो ब्रज को वर्धन कर कीनो बादल बरस गए हाय कन्हैया मेरो मारो हे बादल बरस बरस गई हे कन्हैया मेरो मारो ओ कन्हैया मेरो मारो कन्हैया मेरो छोटो नख पर गिरिवर नीलो था श्री कन्हैया मेरो मारो मेरो छोटो लड़िया को दिवो सहारो कोयो कही पूछी वारो लड़िया को दिवो सहारो
मेरो सवलो रे कन्हैया मेरो ये आपको पता है ऐसे क्यों बैठे? थोड़ा ढीले ढीले से। अगर बढ़िया करना है तो पता है क्या करना पड़ेगा। जयकारा जब जब लगे तो जोर से, और जब जब भजन हो तो जोर से, इतनी जोर से ताली बजाओ पड़ोसी को चट चट की आवाज आए तो आलस भाग आएगा। या तो फिर खड़े हो जाओ, तो नहीं खड़े होना है तो बस जोर जोर से ताली, आलस भाग आएगा। कभी ऐसे बैठे ना सब भाग बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी आलस थोड़ी भागनी। इतनी में थोड़ा उसको ये लगेगा कि नहीं हमें भागना है यहाँ से, लेकिन भागेगा नहीं, सोच करके रह जाए। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। अब जोर से बोलिए क्या राधे 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 राधे, एक बार और बोलिए राधे राधे। ब्रजवासियों ने ग्वाल वालों को जैसे ही अपने अपने हाथ लगाए, जैसे ही लगाया और भगवान ने थोड़ा सा कैसे झुकाया तो भैया इतने में सब की लाठी डंडा सब छूटा। तो भगवान से कहा अरे कन्हैया बचाओ, देखो कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक से संभालो। तो भगवान ने ठीक से संभाला। सात दिन पूरे हो गए, भगवान ने गिरिराज महाराज को यथास्थापित किया। कहते जो 7 दिन तक जल बहा है ये अगस्त मुनि ने पान किया। ग्वाल वालों ने नंद बाबा से पूछा बाबा सांची बताइयो ये छोरा है आपका, ये छोरा है कि नहीं? तो नंद बाबा ने कहा हाँ छोरा तो अपना ही है, लेकिन जब इनका नामकरण हो रहा था तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम्हें बीच बीच में पता चल जाएगा ये छोरा कोई साला नहीं है, ये देवों का देव है, बीच बीच में तुम्हें पता चल जाएगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि छोरा तो है लेकिन कोई बड़ा भारी देवता है। ये बात है, इतने बड़े बड़े देवताओं को मार दिया है, उद्धार कर दिया है, तो कोई साधारण तो हो नहीं सकता। और आज की लीला देख लो, इतने बड़े भारी पर्वत को उठाने, कभी कभी कहते हैं ना लोग हम भी भगवान से कम थोड़ी, हम भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं। तो भगवान ने एक साथ को उसके गिरिराज पर्वत को उठाया, हम भी अपने मकान ही को उठा के देखो, बन जाओ भगवान। भगवान ने 1000 फण वाले कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया, जो केवल फुंकार लगा दे तो वहां के जीव जंतु राख हो जाते। उन फणों पर भगवान ने नृत्य किया 1000। हम भी अपना जो पदधारी काला नाग निकल रहा हो, जैसे दांत न टूटे हो सफेरे के बाद, उसको अपने गले में पहन के देखें, अपनी गले लगा के देखें तो पता चलेगा। बनो भगवान। बार बार कन्हैया से मिले तो बोले कन्हैया साची साची बताइए तो भगवान है। भगवान बोले देखो भैया भगवान भगवान तुम समझ को न जाने कौन पढ़ा देता है सब बात। बोले कन्हैया यदि तो भगवान नहीं है तो इतने बड़े भारी पर्वत को कैसे धारण कर लिया? तो भगवान बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सा, श्री राधे की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। श्री राधा की कृपा और आप सबका साथ, बस इसीलिए हमने इतने बड़े भारी गिरिराज को धारण किया।
ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया मान लिया राधा रानी की कृपा हम सबके साथ से तुमने गिरलाल को रोका। लेकिन नंद बाबा भी कह रहे थे नहीं नहीं भगवान है। और जब वो गर्गाचार्य जी ने बताया था संत कभी झूठ नहीं बोलते और उन्होंने नामकरण किया था और कहा था कि भगवान है तो कन्हैया तो भगवान हो। हमें तो लग रहा है भगवान बोले अच्छा जाने दो हम भगवान है कि नहीं ये सब जाने दो तुमको ये बताओ तुम्हें भगवान से चाहिए क्या क्या चाहिए भगवान से? तो ग्वाल वाले ने कहा यदि तुम भगवान है कन्हैया तो हमें अपनी बैकुंठ के दर्शन कराओ। भगवान बोले हाँ ये बात ठीक है मैं बैकुंठ के दर्शन करना है उसकी विधि हमें बताया चलो तुम्हें दर्शन कराए चलो यमुना जी में डुबकी लगाओ बैकुंठ पहुंच जाओ। तो ग्वाल वाल बैकुंठ में पहुंच गए। जो देखा भैया वहां तो बड़े बड़े देवी देवता आ रहे हैं बिल्कुल कन्हैया के मुख से भगवान नारायण वहां विराजमान है और नारायण भगवान ग्वाल वालों को बिल्कुल कन्हैया के वेश में बराबर वहां दिखाई सिंहासन पर बैठे हैं देवी देवता आ रहे हैं भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा अरे कैसा भगवान है मेरा कन्हैया दूर से देखता हम सबको गले लगा लेता हम सब दौड़ करके हम सबके पास आता है हमसे हालचाल पूछता है कहाँ थे कहाँ थे करके और ये भगवान बैकुंठ वाला है तो कुछ भी नहीं रहा है बात नहीं कर रहा राम राम भी नहीं कर रहा है। अरे भैया ऐसे भगवान से हमें कोई मतलब चलो चलो अपने कन्हैया के पास। ब्रजवासी ग्वालवाल वृंदावन में लौट करके आए और बोले कन्हैया हमने समझ लिया है कि जो कुछ है हमारे लिए जैसा भी है वो मेरा कन्हैया है हमें और किसी से कोई मतलब नहीं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तू ही मेरे लिए भगवान है तू ही मेरा सर्वस्व है और यदि हमें कोई और मिले भगवान बनकर चाहे द्वारका में मिले चाहे जगन्नाथपुरी में मिले चाहे मथुरा में मिले हमें कोई मतलब नहीं हमें तो मतलब है केवल अपने वृंदावन वाले कन्हैया से। रे मन वृंदावन पे निहार रे मन वृंदावन पे निहार रे मन वृंदावन पे निहार विघ्न राजेसी माते बाहर विघ्न राजेसी माते बाहर विघ्न राजेसी माते बाहर विघ्न राजेसी माते बाहर हरि हमारे कन्हैया को छोड़ करके और भले कोई कितनी धन संपत्ति दे हमें कोई मतलब नहीं। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि नामे पसार रे मन वृंदावन में निहार रे मनो वृंदावन में निहार।
ग्वाल जैसे वृंदावन में आए और सामने से जैसे भगवान ने देखा तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए। बोले वाह सखा ग्वाल वालों बताओ कैसा लगा हमारा बैकुंठ। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया बैकुंठ तो आपका बहुत अच्छा है लेकिन हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए यदि हमारा सबसे बड़ा बैकुंठ है तो उसका नाम है वृंदावन। हमारे लिए कोई यदि सबसे बड़ा भगवान है तो उसका नाम है हमारा कन्हैया। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, बस हमें केवल इतने से मतलब है। आज हमें पता चल गया कि हमारा कन्हैया से बड़ा और कोई है नहीं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे
हमारे प्रभु तुम हमारे हो, तुम हमारे प्रभु हो मेरे तुम हमारे यदि हम सब भगवान से कहेंगे तो भगवान भी हमें अपना मानेंगे, लेकिन हम उनसे नहीं कहेंगे। हम उनसे सब कुछ मांग लेते हैं लेकिन हम उन्हें अपना नहीं करते। भगवान भी कहते हैं तुम हमें अपना बनाओ ना, हम भी चाहते हैं कि तुम हमें अपना मानो। हम तो तुम्हें अपना मानते हैं तो हमारे हो। माता पिता सदा बच्चों का कल्याण चाहते हैं, उनके हित में ही उनका हित होता है। बच्चे प्रसन्न रहते हैं तो माता पिता प्रसन्न रहते हैं। अगर बच्चे दुखी है तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। हम सब यदि प्रसन्न है तो हम सब की माता पिता कौन है? भगवान है, जगत पिता जगत माता। यदि हम प्रसन्न रहेंगे तो भगवान अपने आप ग्वाल वालों ने यमुना जी के तट पर भगवान श्याम सुंदर का श्रृंगार किया। बरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनकतपुषं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान् वेणोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं ग्रामसदगीतकीर्तिं। बराहपीठ माने भगवान का फूलों से श्रृंगार किया पहले बार बादल, फिर उनको मोर मुकुट पहना। भगवान को मोर मुकुट बहुत पसंद है, कन्हैया जी को मोर पंख बहुत पसंद है। अच्छा, मोर पंख कन्हैया जी को पसंद है, हम सबको पसंद है कि नहीं है? मोर पंख मोर सबको पसंद है ना? कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि मोर हमें पसंद नहीं। इतना सुंदर दिव्य रंग होता है मोर का, मोर के पंखों का। और यदि कहीं मोर अपने पंख फैला करके नृत्य करने लग जाए तो फिर तो सबका मन हो। अच्छा, राम जी को मोर पंख पसंद है? राम जी को नहीं पसंद। कभी राम जी को मोर पंख पहने किसी ने देखा? नहीं देखा। सुना किसने? राम कथा सुनी होगी आप लोगों ने कभी? राम कथा सेठ की सुनी? राम कथा सुनी? तो उसमें मोर पंख पहने राम जी हैं, कोई कथा आई? कभी नहीं। आप लोगों ने कभी कोई कथा सुनी? रामायण सुनी है? रामायण जी पढ़ता है कोई? आप लोग रामचरितमानस रामायण कोई है ऐसा पढ़ता? आप पढ़ते? उसमें कहीं आया कोई? नहीं आया। राम जी ने मोर पंख पहना हुआ कभी नहीं आपने सुना है? तो अब रामायण में पढ़िएगा, रामचरितमानस। पुष्प वाटिका प्रसंग में जब राम जी गए, लगी लेन दल फूल मुदित, भगवान फूल लेने लगे। वहां देखो, भगवान तोड़ नहीं रहे, लेने लगे। अच्छा, लेगा कौन? कोई देगा तभी तो लेगा। बोले वो पुष्प वाटिका में जब राम जी गए तो किसकी वाटिका है? किशोरी जी की वाटिका। किशोरी जी की वाटिका है तो
सूर्य जी तो राम जी का स्वागत करें। तो वाटिका में जो एक एक पुष्प है, जो एक एक डालियां है, वो सब राम जी का स्वागत कर रही है। और स्वागत में क्या भाई, कोई ना कुछ ना कुछ उपहार देता है ना, तो वहां की डालियां में जो कुछ भी है वो भी राम जी से कह रहे हैं, अरे अरे हमसे भी आप उपहार देना, कुछ हमारा भी हमसे दे दो। तो सब के सब जितने फूल राम जी को तोड़ना नहीं पड़ा, जिसके सामने गए लगे लेन दल फूल को देते मन। वो प्रसन्नता से अपने आप फूल मिल रहे हैं, तो राम जी मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ की चमत्कृति है। फिर इसके बाद में फूल, अच्छा राम जी के हाथ में फूल आए, तो फूल आए लखनलाल जी के, दोनों लोगों ने फूल। तो राम जी ने फूल लिए, तो राम जी सोच रहे हैं अब ये फूलों का क्या करेंगे, ये फूल देंगे गुरु जी को, तो गुरु जी अपने भगवान की पूजा करेंगे। अच्छा लखनलाल जी ने कहा कि फूल राम जी देंगे गुरु जी को, गुरु जी भगवान की पूजा करेंगे। कितनी देर लगेगी भगवान तक पहुंचने में, तो हमारे हाथ में फूल है, तो हमारे सामने भगवान है, तो हम क्यों देर करेंगे। तो लखनलाल जी राम जी से प्रार्थना की, प्रभु आप बैठ जाए, आपसे प्रार्थना। राम जी बैठ गए, लखनलाल जी उनका फूलों से श्रृंगार कर रहे। अब देखिए मुकुट बन जाए और उसमें मोर न बने तो आनंद नहीं आपने, थोड़ा सा मोर सा बनना चाहिए ना। मुकुट बन जाए उसमें मोर न लगा तो फिर फीका लगेगा, जो पूरी स्वाद बढ़िया तो लगे तो आनंद नहीं है। हाँ तो अब लखनलाल जी ने सोचा है फीका लग रहा है, तो वहीं पर मोर पंख ले कुछ, तो लखनलाल जी ने फिर मोर पंख लेकर के मोर पंख लगाया। कथा पुष्प वाटिका में श्री रामचंद्र मानस में बालकांड में पढ़ने को मिले। चौपाई सुनाए, मोरे पंख सिरे सोहत नीके, 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 मोर पंख सिरे सोहत नीके, कुछ आप पढ़िए, रामायण में पढ़ते बालकांड में आगे चल पाई आपको मिलेगी। राम जी भी मोर पंख पहनते हैं, राम जी को भी मोर पंख पसंद है, या हम सबको पसंद है तो हमको भी पसंद है। तो कन्हैया जी को तो पसंद है, तो कथा आती है। अच्छा कन्हैया जी को सबसे ज्यादा मोर पंख कब से पसंद है, कह रहे एक दिन की बात है। अच्छा राधा रानी का रोज का नियम था कि वो मोर कुटी पे मोर के दर्शन करने जाते, मोर कुटी पे गैवर वन में उधर सुंदर वन है, वहां पर मोर आते थे, फैला करके नृत्य करते थे, तो राधा रानी मोर दर्शन करने जाते। बरसाने आप लोग गए हैं ना, बरसाने कौन कौन गया और कौन गया बरसाने, तो बरसाने में परिक्रमा लगाई, गैवर वन दर्शन की, मोरकुटी वन, तो मोरकुटी पे राधा रानी रोज जाती थी। एक दिन की बात है और रोज दर्शन करते थे। जब मयूर नृत्य करते थे तो राधा रानी को बड़ा आनंद आता था, तो बस केवल मोर दर्शन करने रोज जाते थे। एक दिन की बात, भगवान की कृपा लीला, एक भी मोर नहीं आया। अब राधा रानी का मन हल्का हो गया, तो हम आए थे मोर दर्शन करने और यहाँ एक भी मोर नहीं आए, मन हल्का हो गया।
तो कहते हैं भगवान को यह पसंद नहीं कि राधा रानी का मन हल्का हो। भगवान को सब पसंद है। राधा रानी को सब कुछ पसंद है, भगवान को सब पसंद है। भगवान को केवल यह पसंद नहीं है कि राधा रानी का मन हल्का हो। तो भगवान ने कहा आप क्या करें? तो उसी समय भगवान स्वयं मोर बन गए और मोर बनकर के भगवान वहां पर नृत्य करने लगे। राधा रानी ने जो देखा कि मोर भगवान आए, मोर मोर आ गया, मोर आ गया, राधा रानी प्रसन्न हो, मन मुदित हो। राधा रानी जब प्रसन्न हुई वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही भगवान राधा रानी मुस्कुराई तो राधा रानी की मुस्कुराहट देख करके भगवान भी मुस्कुराने लगे। और जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो राधा रानी भगवान की मुस्कुराहट पहचान गई। तो राधा रानी ने कहा अरे अरे तो मोर पहचाना सकता है। गौर से देखा तो तन्मय हो गई। तो राधा रानी भी मोर बन गई और दोनों मोर और मोरनी श्यामा श्याम और श्यामा जो दोनों पर नृत्य करते हैं। आगे बरसाने जाएंगे तो वहां पर दोनों लोगों के चित्र हैं। भगवान भी मोर बने और राधा रानी मोर से बाहर निकलेंगे तो वहां पर सुंदर चित्र बना हुआ भगवान अच्छा। तब से भगवान अपने सिर पर कहते हैं मोरपंख धारण करना। भगवान ने कहा जब राधा रानी को मोर से इतना प्रेम है तो वो मोरपंख देखेगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे भगवान को एक चंदन पसंद है, तिलक है, चंदन चोटी, ऐसा हमारे बंधन है। तो भगवान को चंदन पसंद है इसलिए हम लोग चंदन लगाते हैं, माताएं सिंदूर लगाती हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, एक बार श्री सीता मैया अपनी मांग में सिंदूर भर रही, सिंदूर धारण कर रही। तो हनुमान जी महाराज पहुंच गए। अरे भैया ये चुटकी भर सिंदूर आप यहाँ पर क्यों लगाती हैं? किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोली हनुमान जी इससे राम जी प्रसन्न होते हैं और राम जी की आयु बढ़ती है। हनुमान जी ने कहा अगर एक चुटकी भर सिंदूर से राम जी प्रसन्न होते हैं, राम जी की आयु बढ़ती है तो अच्छा तो फिर हम भी काम करते हैं। और हनुमान जी महाराज गए और पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके आ गए। लाल दे है रामी कर लाल बज दे जय जय जय। जब किशोरी जी ने देखा, राम जी ने देखा, सब मनमोहित हो गए। वारी हनुमान उसी समय किशोरी जी और राम जी ने कहा कि जो कोई भी हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाएगा उसके संकट हर होगा। जिसके घर में प्रसन्नता ना हो तो हनुमान जी महाराज को हर मंगल सिंदूर चढ़ाओ। अपने हाथ से चढ़ाओ जरूरी नहीं है, जो वहाँ पुजारी जी जो वो विधि विधान से बढ़िया से सिंदूर चढ़ाओ। आप अपना सिंदूर को दे दो मंदिर में ठीक जगह पर जहाँ पर पूजा होती है, ऐसे मंदिर जहाँ केवल मंगलवार को पूजा होती हो और क्षेत्र कोई साधन पूछने वाला ना हो, तो ऐसे मंदिर से भगवान भी दूर होगा। जहाँ नित्य भक्ति पूजा होती है भगवान भी उसी मंदिर में विराजमान होते हैं। ऐसे मंदिर में आप ले जा करके अपना सिंदूर पुजारी जी के माध्यम से चढ़वाइए, तो आपके घर में भी प्रसन्नता हो जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की। क्योंकि कह भी रहे हनुमान जी महाराज संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमरे हनुमत बल बीरा। संकट कटे
सब प्रकार से संकटों से दूरी होती है, विपत्ति दूर होती है जो हनुमान जी महाराज की शरण में जाता है। जो सुने भगवान और पंख अपने सिर पर धारण करने लगे तो भगवान ने कहा सबसे पहले जैसे ही किशोरी जी देखिए व्यक्ति सामने आता है तो उसके चेहरे पर नजर जाती है, पहचान कैसे हो? पूरा शरीर हम देख लेंगे पहचान नहीं पाएंगे, है ना? प्रमुख जो पहचान है वो चेहरे से होती है। तो हम सबसे पहले मुख देखते हैं कौन है, कोई आया सामने सबसे पहले मुख देखेंगे कौन है। कन्हैया जी ने सोचा कि किशोरी जी जैसे ही हमें देखेंगे, हमारा मुख देखेंगी तो हमारे सिर पर गोल पंख देखेंगी तो प्रसन्न हो जाएंगे। जब वो इतना पसंद करती है मोर पंख को, गोल को, तो हम अपने सिर पर सदा धारण करते हैं। तो भगवान भी मोर पंख से प्रेम करने लगे। अपनी प्रिय की इच्छा में अपनी इच्छा रखना, यही तो प्रेम है। पत्नी अपने पति के अनुसार अपना काम करे और पति अपनी पत्नी के अनुसार अपना काम करे, दोनों मिलकर के रहे तो जहां सुमति तहां संपत्ति। परिवार में कहते हैं ग्वाल वालों ने कन्हैया का दिव्य श्रृंगार किया, वैजयंती की माला पहनाई और वैजयंती की माला पहना करके भगवान ने अपनी अधरोष्ट पर बंसी को धारण, भगवान बंसी को बजा रहे, भगवान बंसी बजाते हैं और बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर को देखा गोपियों ने, तो मानो गोपियां देखती रह गई। इतना आनंद आया कि गोपियों ने ये गीत गाया जिसका नाम है वेणु गीत। भगवान की मधुर बंसी बजा रहे। क्षणवतां फलमिदं न परं विदारः सख्या पशूननु विवेशयितोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोर्निमेणुजुष्टम् ऐर्वाण्यपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदारः सख्या पशूननु विवेशयितोर्वयस्यै। गोपियां कह रही है भगवान श्री श्याम सुंदर अपने अधरोष्ट पर बंसी धारण करके वेणुगान कर रहे हैं और जो आंख वाले हैं, जो आंख वालियां हैं, जिन आंख वालियों ने भगवान श्याम सुंदर के दर्शन किए, कौन सी दर्शन? वक्त्रं व्रजेश सुतयोर्निमेणुजुष्टम्, जो श्याम सुंदर बंसी को बजा रहे हैं और अपनी अनुरक्त भरी प्रेम भरी चितवन से अपने भक्तों को निहार रहे हैं। गोपियां कह रही हैं जिन किसी आंख वालियों ने भगवान के इस दिव्य छटा के दर्शन कर लिए तो उनका आंख वाली होना सार्थक है, नहीं तो उनका आंख वाली होना निरर्थक है। गोपियां कह रही हैं अरे हम सब तो धन्य हैं ही, लेकिन हम सबसे धन्य वह हैं कौन? जो जंगल में रहने वाले पशु हैं, जो जंगल में रहने वाले, वन में रहने वाले जो पक्षी हैं, जो गैया मैया है, वो धन्य है जो भगवान की बंसी को सुन रहे हैं। धन्यास्मूढ़मतयो विहरन्नेता या नंद नंदन उपात्य विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां दधुर विरचितां प्रणयावलोकैः। कृष्ण की अरे हम तो जब बंसी को सुनते हैं तब नहीं वन में जाते हैं और धन्य है वृंदावन के पशु पक्षी, मूढ़मती हिरणिया, यमुना जी का जल, कीट पतंग हिरणिया है, मोर
जो भगवान की बंसी को सुनते हैं, धन्य है, धन्य है, धन्य। गोपियां कह रही है, जो भगवान श्याम सुंदर की उस छवि का दर्शन कर लेता है, तो चित्र भीति पर जिस प्रकार दीवार को चित्र छप जाता है, उसी प्रकार उन भगवान की दर्शन करने वाले भक्तों का व्यवहार हो जाता है। जो भगवान को देख रहा है वो देखता रह जाता है, जो आंख खोला है वो आंख खोले रह जाते हैं, जो आंख बंद की है आनंद में वो आंख बंद किए रह जाते हैं। इतना दिव्य आनंद आता है। कहते हैं संत ब्राह्मणों से गोपियों ने कहा, भगवत प्राप्ति का कोई हमें साधन बताइए, भगवान कृष्ण हमें प्राप्त हो जाए ऐसा कोई विधि विधान बताइए। तो संत ब्राह्मणों ने बताया कि एक व्रत है कात्यायनी माता का व्रत, यदि उसको विधि विधान पूर्वक किया जाए तो भगवान की कृपा हो जाएगी। हेमंती पृथ्वी मासी नंद ब्रज कुमारिका चिरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। हेमंत के पृथ्वी मासी, हेमंत ऋतु के पहले महीने में, कार्तिक के महीने में यदि कात्यायनी माता की उपासना की जाए, कात्यायनी मंत्र का जप किया जाए, नित्य प्रति यमुना जी में स्नान किया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो गोपियां नित्य प्रति यमुना जी में स्नान करती हैं और यमुना जी में स्नान करने के बाद में और नित्य प्रति कात्यायनी माता का पूजन करती हैं और कात्यायनी मंत्र का जप करती हैं। कहते हैं सिद्ध मंत्र है, यदि किसी कन्या का विवाह न हो रहा हो, विलंब हो रही हो, बहुत परेशान है माता पिता, यदि सुयोग वर नहीं मिल रहा हो तो किसी योग ब्राह्मण को बुला करके भगवती के मंदिर में अपने बेटी के नाम गोत्र से भगवती का यह मंत्र जप करा दें, या कन्या अपने आप भी इस मंत्र का जप करे तो भगवती कात्यायनी की कृपा से यथाशीघ्र सुयोग वर की प्राप्ति। कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पद्म में कुरुते नमः। यह 32 अक्षर का नित्य प्रति जप है। कहते हैं 1 महीना लगभग कार्तिक पूरा हो रहा है। नित्य प्रति गोपियां यमुना जी में स्नान करती हैं और कात्यायनी माता के दर्शन करती हैं। कात्यायनी माता के दर्शन क्यों आप लोग ये वृंदावन यमुना जी से गोपेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे और गोपेश्वर महादेव से फिर आगे कात्यायनी माता, रंगी के मंदिर से फिर कात्यायनी माता। तो गोपियां नित्य प्रति यमुना जी से स्नान करके कात्यायनी मंदिर में पूजन करते हैं और मंत्र का जप करते हैं। आज भगवान की कृपा, भगवान की लीला, गोपियां स्नान करने तो गई लेकिन आधे वस्त्र किनारे रख दिए और आधे पहने रहे और स्नान करने लगे। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। गोपियां स्नान करने के बाद जैसे ही बाहर आना चाह रही थी तो क्या देखा, हमारे वस्त्र गायब हो गए हैं। चारों तरफ गौर से देखा, वस्त्र कहाँ है, तो देखा कन्हैया के पास। ये कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो आप। भगवान ने कहा आपके वस्त्रों को दे देंगे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? शास्त्र कहते हैं नग्नं स्नानम् आचरेत्, बगैर वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। आपने वस्त्र यहाँ छोड़े। जल में भी देवी देवताओं का निवास है, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन जल के देवता को देख रहे हैं तो कम से कम जल में बगैर वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। कहते हैं माताओं को 2 वस्त्र पहनना चाहिए, हृदय के वस्त्र और कमर से नीचे के वस्त्र स्नान करते समय, और पुरुष कम से कम कमर से नीचे के वस्त्र पहने। शरीर में बगैर वस्त्र के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो शास्त्र कहते हैं नग्नं स्नानम् आचरेत्, आचरण बदल दो। और अगर शास्त्र की न माने तो वैज्ञानिक कहते हैं जो कोई नग्न होकर के स्नान करता है उनमें नपुंसकता आती है पुरुषों में, और जो माताएं हैं बेटियां ये अगर स्नान करती हैं तो इनमें बांझपनता आती है।
अगर आयु पार हो गई, बच्चे ये सब कुछ है, तो उनमें अगले जन्म में वांछ लगता है। और अभी बेटियां हैं इस समय, तो उन्हें इसी जन्म में परेशानी आएगी। इसलिए कभी भी बगैर वस्त्र के स्नान नहीं करना, न पुरुषों को न स्त्रियों को। और भगवान ने कहा, देखो देवी, आज आपने वस्त्र यहाँ पर छोड़ दिए, आज तो मैंने वस्त्रों को लिए, कोई बंदर ले जाए, हवा के झोंके से उड़ जाए, या कोई राक्षस वृत्ति का व्यक्ति ले जाता, तो बताओ आप कैसे घर जाते? इसलिए शास्त्र कहते हैं बगैर वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। अच्छा, वहां तो नदी में स्नान किया है, कहते कितने दीवार के अंदर क्यों ना हो, बाथरूम के अंदर क्यों ना हो, फिर भी बगैर वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। शरीर में वस्त्र होना चाहिए। छोटे से बच्चे 2-4 साल के हों, उनकी बात अलग है, लेकिन जब हम जान गए कि वस्त्र पहनने हैं, नग्न किसे कहा जाता है, वस्त्र पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, यदि हम जान गए हैं तो हमें फिर वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। चाहे हम 10 साल के हों, चाहे 50 साल के, हमें वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। कहते हैं इस लीला का एक नाम है, क्या? चीर हरण लीला। चीर माने क्या होता है? वस्त्र। और वस्त्र माने क्या होता है? पर्दा। ये माताएं जो पर्दा करती हैं, तो इसका एक नाम है घूंघट। और कबीरदास जी महाराज कह रहे, घूंघट के पटकोर तुए पीर मिलेंगे, घूंघट के पटकोर। जब तक हम घूंघट नहीं हटाएंगे तो पीऊ पति नहीं मिलेंगे। तो घूंघट माने पर्दा, पीऊ कौन है? बोले जगत पति एक ही है, भगवान। पति केवल एक ही है, भगवान। मीराबाई संतों के दर्शन करने गई, एक संत ने कहा, देखो देखो, हमारा नियम है, हम किसी स्त्री से नहीं मिलते। मीराबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, एक पत्र लिख करके, महाराज स्वामी जी क्षमा करें, हमने तो सुना था कि पुरुष एक ही है, ब्रह्म पुरुषोत्तम श्याम सुंदर एक ही है। अरे हमें आज पता चल रहा है कि इनके सिवा कोई और भी पुरुष तो एक ही है। तब वो संत ने सुना, धन्य है, अद्भुत ज्ञान वाली जो देवी है, हम तो साधारण स्त्री समझ रहे हैं, और वो चरण पढ़ने के लिए आए, लेकिन मीराबाई ने हाथ जोड़ दिया। आप सब मीराबाई साक्षात भगवान के अवतार। घूंघट के पटकोले तो भी मिलेंगे। जब तक पर्दा नहीं हटेगा, पति के दर्शन कैसे होंगे? तो वैसे ही पर्दा क्या है? मंदिर में जो पर्दा होती है, धीरे धीरे जब पुजारी जी पर्दा हटा देते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है, तो हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। पर्दा नहीं हटेगी तो हमें दर्शन नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ये पर्दा क्या है, चीज क्या है? भगवान कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट पाखंड ईर्ष्या मद अहंकार, यही है चीज, यही है पर्दा। इसका हरण जब भगवान की कृपा से हो जाता है, तो भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान मिल जाते हैं। जिनका चीर हरण हुआ है, वही भगवान के रास में पहुंच पाए हैं। जब बंसी बजी है, तो वही भगवान के रास में पहुंचे। क्यों? भगवान कहते हैं, मेरे महले महले जन सोई पावा, मेरे महले महले जन सोई पावा, मेरे महले महले सोई पावा, मोई कपटे चले चित्री नवा, मोई कपटे नगर चित्र नवा, मले मले जगे सोई पावा, सोई पावा, मोई कपटे चले चित्री नवा।
कहते हैं बंसी आज उन्हीं को सुनाई दी जिनका चित हरण हो गया। भगवान तो आवाज देते हैं, भगवान आवाज सबके लिए देते हैं, लेकिन सुनाई उसी को देगी जिसके हृदय में भगवान बसे हैं। जिनके हृदय में संसार बसा हुआ है उन्हें भगवान की बंसी सुनाई नहीं देगी। भगवान की बंसी तो बज रही है। वृंदावन में दिव्य वृंदावन के दर्शन उन्हीं को होंगे जो भगवान से प्रेम करते होंगे। नहीं तो इडली डोसा और आश्रम और 5 स्टार होटल यही हम सबको दिखाई देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने बंसी को बजाया और बंसी एक एक नाम गोपियों को लेकर के बुलाया। भगवान बंसी बजा रहे हैं एक एक रस में, भगवान किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन गोपियों को लग रहा है कि मानो भगवान मेरे लिए बंसी बजा रहे हैं। जैसे बिहारी जी के दर्शन करने गए हम लोग कहीं, तो जो दर्शन करेगा बिहारी जी के उसको लगेगा बिहारी जी हमें देख रहे हैं, बिहारी जी हमें देख रहे हैं। चाहे आप इस तरफ से करो, चाहे इस तरफ से, चाहे सामने से, जो दर्शन करेगा उसको लगेगा बिहारी जी हमें देख रहे हैं। उसी प्रकार आज जब भगवान ने बंसी बजाई तो सबको लगा, गोपियों को, कि भगवान मुझे बंसी बजा के बुला रहे हैं। और गोपियां भगवान के रास मंडप में आई पूर्णिमा की रात्रि में और भगवान के साथ में दिव्य रास हुआ। प्रेम से बोलिए रासेश्वर भगवान की जय हो। हो बरसाने की मोर कुटी पे मोरी बन आयो रसिया। बरसाने की मोर कुटी पे मोरी बन आयो रसिया। अरे आयो रसिया मोरी बन आयो रसिया। आप लोग माताएं सब लोग खड़े हो जाइए, 5 मिनट के लिए सब लोग खड़े हो जाइए। चक्कर लगभग 5 मिनट जगह छोड़ दीजिए, सब लोग खड़े हो जाइए। भगवान आए हैं और आप लोग बैठे रहे, सब लोग खड़े हो जाए, भगवान के खड़े होकर दर्शन करें और भगवान के साथ आनंद लेंगे। पीछे चले जाइए 10 मिनट की जगह छोड़ दीजिए आगे से। अरे माताएं पीछे चले जाइए आप लोग।